अगर किसी वजह से कोई डिजीज प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और उसने इंपल्सेस बहुत ज़्यादा बना ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेंट्रिकल में भी इंपल्सेस उतनी पहुंचेंगी, क्योंकि एवी नोड उसको रोक लेगा। तो ये एक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात और, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, ये लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, राइट बंडल और पुरकंजी मसल्स, इनकी एक खास बात और है। सपोज किसी वजह से एसए नोड ने काम करना बंद कर दिया, आप देखो हम सिर्फ इस एसए नोड के भरोसे जिंदा हैं। एक ये 2 to 3 मिलीमीटर की साइज की सिर्फ होती है, और अगर ये काम करना बंद कर दे तो कोई इंपल्स जनरेट ही नहीं होगी। तो सपोज कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें साइनस नोड डिजीज हो जाए, ओल्ड एज में कई बार हो जाता है, तो इंपल्स साइनस नोड बनाना बंद कर देगा। तो अगर इसने बनाना बंद कर दिया तो हार्ट तो खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, लेकिन बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो ऐसे में एवी नोड जो है इंपल्सेस बनाना शुरू कर देता है, तो इसकी भी अपनी एक ऑटोमेटिसिटी होती है, ये भी इंपल्स जनरेट कर सकता है। अगर एवी नोड खराब हो जाए तो बंडल ऑफ हिज बना सकता है, अगर बंडल ऑफ हिज में कुछ गड़बड़ा जाए तो ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर ये भी खराब हो जाए तो वेंट्रिकल इनिशिएट कर सकता है। लेकिन इन सब का जो रिदम बनाने का प्रोसेस होता है बहुत ही, आप ये समझ लीजिए, एक सिंक्रोनाइज नहीं होता। पता लगा है थोड़ी देर तक काम करें और फिर काम करना बंद कर दें, तो अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो खेल खत्म। तो लेकिन हाँ, इस बीच में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप ऐसे नोड का ट्रीटमेंट कर सको। तो अगर ऐसे नोड ने काम कर बंद कर दिया तो जो डिस्टल पेस मेकर हैं ये ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये सिंक्रोनाइज नहीं होते, प्लस ये इतनी कंडक्शन पे काम नहीं करती। जैसे साइनोएट्रियल नोड करीब 70 बीट्स पर मिनट देती है, एवी नोड करीब 50 to 60 देती है, और वेंट्रिकल तो 40 to 50 देता है, 40 बल्कि 30 to 40 देता है। दूसरी बात, ये इरेगुलर रिदम होती हैं, रीपोलराइजेशन इनका ठीक से नहीं होता। तो ये तो एक टाइम सेविंग है कि आपने बस पता लग गया कि अरे भैया ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया और ये नीचे से रिदम चल रही हैं, तो आप ऐसे में फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे ऐसे नोड को ट्रीट करने के लिए, पेस मेकर वगैरह जो भी आपको लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे नोड पे अपनी ऑटोमेटिसिटी होती है जिसकी वजह से रिदम पूरी नीचे तक जाती है, और ये सब इस तरीके से सिस्टम वेंट्रिकल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे नोड से इंपल्स आई, एट्रियम में पहुंची, एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एवी नोड के थ्रू नीचे पहुंची, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर ये पूरी साइकिल आ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहां गया, और जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया यहां से यहां पे ब्लड आ गया था। एक बात और याद रखना इसमें, लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, जो शुरू का 2/3 ब्लड होता है, अगर सपोज 100 ml ब्लड आ रहा है